हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये जो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम में 100% लड़ेगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न जो है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, इस बार भी जो है ना आपको पता होना चाहिए कि इस बार भी जो है ना दोस्तों आपके एग्जाम में 80 ऑब्जर्व प्रश्न रहेंगे सामाजिक विज्ञान में, जिनमें से जो है ना दोस्तों आपको 40 प्रश्नों का ही आंसर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ये अपडेट जो है ना उसको बहुत ही पहले पता चल गया होगा। तो फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिएगा, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मुंगेर जिला में, या फिर भागलपुर जिला में, और ऑप्शन सी बांगा जिला में, या फिर बक्सर जिला में। तो फ्रेंड, ये मंदार हिल जो है ना दोस्तों बांका जिला में स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है ना 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एंथ्रासाइट, और ऑप्शन बी है बिटुमिनस, और ऑप्शन सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पीट। तो फ्रेंड, सबसे उत्तम किस यानी कि सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे खराब किस्म का कोयला कौन सा होता है, पीट होता है। और दोस्तों, कोयले 4 प्रकार के होते हैं, और दोस्तों ये कोयले जो होते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तटीय क्षेत्र में, और ऑप्शन बी है आसमान में या फिर जमीन पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समुद्र में। तो फ्रेंड, ये जो सुनामी आते हैं ना कहाँ पे आते हैं, समुद्र में आते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1911 में, और ऑप्शन बी है 1922 में, और ऑप्शन सी है 1925 में, और ऑप्शन डी है 1928 में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष है साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन एक आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सोने के सिक्के, और ऑप्शन बी है चांदी के सिक्के, और ऑप्शन सी है कागज के नोट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप है कागज के नोट, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विकसित देश और ऑप्शन बी है अविकसित देश और ऑप्शन सी है गरीब देश या फिर अर्ध विकसित देश। तो फ्रेंड जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है ना उस देश को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार की और ऑप्शन बी है पंजाब की और ऑप्शन सी हरियाणा की और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोवा की। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो गोवा राज्य है ना इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बम्बई हाई में और ऑप्शन बी अंकेश लोअर में या फिर नौगांव में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डिगबोई में। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे पुराना तेल भंडार है ना डिगबोई में स्थित है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाथी के लिए और ऑप्शन बी है शेर के लिए और ऑप्शन सी बाघ के लिए और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोर के लिए। तो फ्रेंड आपको बताना है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, वही आपको बताना है। तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका शिमला में और ऑप्शन बी है हैदराबाद में और ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है ना ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में और ऑप्शन बी है चीन में और ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ब्राजील में। तो फ्रेंड चीनी का उत्पादन जो है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा चीन देश में होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड ये चीनी जो है ना दोस्तों ब्राजील देश में सबसे ज़्यादा होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश में किया गया था। तो चीन देश में किया गया था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना 1 अप्रैल से शुरू होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश सिंह या फिर अब्दुल कलाम और ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत में हरित क्रांति के जो जनक है ना एम.एस. स्वामीनाथन है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एशिया महादेश और ऑप्शन बी है यूरोप महादेश और ऑप्शन सी अफ्रीका महादेश और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो फ्रेंड संसार का जो सबसे बड़ा महादेश है ना यूरोप महादेश है, यहाँ पे एशिया महादेश है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है।
और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाला जो गैस होता है ना नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाए जाते हैं तो 78% जो है ना दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है ना दोस्तों 0 यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन गैस 21% पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना ये वायुमंडल में 0.03% पाए जाते हैं। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना दोस्तों कब शुरू हुआ था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1920 में और ऑप्शन बी 1930 में और ऑप्शन सी है 1940 में और ऑप्शन डी है 1990 में। तो फ्रेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना 1930 में हुआ था दोस्तों शुरू। इसे आपको याद होना चाहिए यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया टेलीफोन और ऑप्शन बी है मोबाइल और ऑप्शन सी है रेडियो और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टेलीविजन। तो फ्रेंड संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना मोबाइल फोन है यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि काली मिट्टी किसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गेहूं के लिए और ऑप्शन बी है धान के लिए और ऑप्शन सी है मक्का के लिए और ऑप्शन डी है कपास के लिए। तो फ्रेंड ये जो काली मिट्टी उपयोगी होती है ना कपास के लिए उपयोगी होती है यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उजला सोना किसे कहा जाता है तो ये कपास को जो ना दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल जो है ना किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विटामिन या फिर प्रोटीन का और ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का या फिर वसा का। तो फ्रेंड ये जो दाल है ना ये प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है। इसे आपको याद होना चाहिए यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया ज्ञान या फिर कौशल और ऑप्शन सी अनुभव और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ये सभी। तो फ्रेंड मानव पूंजी का जो मुख्य घटक है ना क्या क्या है तो यहाँ पे ज्ञान भी है कौशल भी है और अनुभव भी है यानी कि ये सभी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हुंडई और ऑप्शन बी है टोयोटा और ऑप्शन सी है फोर्ड और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टाटा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं ये जो टाटा कंपनी है ना ये विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि देसी ब्रांड है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावे हुंडई टोयोटा और ऑप्शन सी है फोर्ड ये तीनों जो ना दोस्तों विदेशी ब्रांड है। यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टाटा ये टाटा जो है ना विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि देसी ब्रांड है। तो यहाँ पे विदेशी ब्रांड क्या क्या हो गए हुंडई हो गए टोयोटा हो गए और फोर्ड हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि नरेगा में ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों का काम मिलता है। और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को जो है ना साल में कम से कम जो है ना 100 दिनों का काम मिलता है। इसे आपको याद होना चाहिए यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है ना दोस्तों राजमार्ग 44 है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि
टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सूती वस्त्र उद्योग, और ऑप्शन बी है चीनी उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो सीमेंट उद्योग है ना, ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा। तो फ्रेंड ये 26 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान राज्य में, और ऑप्शन बी है बिहार राज्य में या फिर उत्तराखंड राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% सीटें आरक्षित है, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है 7वीं, इसी भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 7 मार्च को, और ऑप्शन बी है 8 मार्च को या फिर 9 मार्च को, और ऑप्शन डी है 10 मार्च को। तो फ्रेंड ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को जो है ना दोस्तों मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी जी ने, और ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद जी ने, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पानी की कीमत में वृद्धि, और ऑप्शन बी है पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था ना, पानी की कीमत में वृद्धि था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया कबूतर, और ऑप्शन सी है मोर, और ऑप्शन सी है हंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तोता। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। और ये भी प्रश्न जो ना टॉप लेवल के प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिला में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सिवान जिला में, और ऑप्शन बी है पटना जिला में, या फिर छपरा जिला में, और ऑप्शन डी है गोपालगंज जिला में। तो फ्रेंड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था ना, सिवान जिला में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1995 में, और ऑप्शन बी 1994 में, या फिर 1996 में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था ना 1995 में हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि प्रीमियम प्रश्न है, जो कि टॉप क्वालिटी के प्रश्न है, और 100% ये 40% जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा।
तो फ्रेंड ये प्रश्न ये कराए कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे जिमरमैन ने, और ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी ने, और ऑप्शन सी है संदीप पांडे ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1915 में, और ऑप्शन बी है 1916 में या फिर 1917 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1918 में। तो फ्रेंड गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी ना, मतलब कब किए थे, तो 1916 में किए थे दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 में वापस लौटे थे दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना 15 नवंबर 2000 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% ये भी प्रश्न जो ना लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि पित्तल बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तांबे से, और ऑप्शन बी है जस्ते से या फिर तांबे और जस्ते दोनों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो पित्तल बनाए जाते हैं ना, किससे बनाए जाते हैं, तांबे और जस्ते दोनों से बनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कांग्रेस पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, या फिर जेडीयू को, और ऑप्शन डी में आपका दिया राजद को। तो फ्रेंड 1977 की लोकसभा चुनाव में जो है किस पार्टी को जीत मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पंच या फिर सरपंच, और ऑप्शन सी है प्रमुख या फिर न्यायमित्र। तो फ्रेंड ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना सरपंच होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के ऑफिशियल मॉडल पेपर में यहाँ पे हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे देखिएगा स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, और ऑप्शन डी है केरेंस्की ने। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करके आपको जो है व्हाट्सएप में हेलो बोलना है। आपको कहना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।